So today we are going to start the third chapter of biology class 9। हम क्लास 9 की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इसके चैप्टर के अलावा बाकी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वो आप लोग चैनल विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी का। आज हम लोग जस्ट बायोडाइवर्सिटी का इंट्रो पढ़ेंगे, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसके अलावा जो किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और इस वक्त ऑर्गेनिज्म कितने हमारे पास मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें हम जो फर्स्ट में लिखी हुई चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में दो वर्ड्स बेसिकली हैं, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक वर्ड है बायोस का और दूसरा वर्ड है डाइवर्सिटी का। बायोस का पता है आपको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने कि इसको लिविंग को बोलते हैं बायोस। जब बायो का जो वर्ड है वो यूज़ होता है जानदार के लिए, लिविंग के लिए, लाइफ के लिए। और डाइवर्सिटी का जो वर्ड है उसका मीनिंग है वैरायटी। तो ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात को हम दो तरह से देखते हैं। एक हम कहते हैं वैरायटी अमंग द स्पीशीज़ और दूसरा हम बोलते हैं वैरायटी विदिन द स्पीशीज़। हम दोनों बातों को एक्सप्लेन करते हैं। वैरायटी अमंग द स्पीशीज़ का मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ डिफरेंट हैं। देयर आर मिलियंस टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जानदारों की हज़ारों के हिसाब से स्पीशीज़ मौजूद हैं। जैसा कि अगर हम कॉमनली बात करें तो आपने फर्स्ट चैप्टर में कुछ स्पीशीज़ के नाम पढ़े हैं, जैसे कि ऑनियन है तो ऑनियन एक अलग स्पीशी है। इसी तरह से अगर हम ऑनियन के साथ के बाकी जो टोमेटो है तो वो एक अलग स्पीशीज़ है, पोटैटो है तो वो एक अलग स्पीशीज़ है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक अलग स्पीशी है। ये हम कहते हैं फिर अमंग द स्पीशीज़ के। स्पीशीज़ बहुत सारी हैं वैरायटी है स्पीशीज़ में। फिर सेकेंडली हम कहते हैं विद इन द स्पीशीज़। हम टोमेटो की बात करें, फ़र्ज़ करें टोमेटो एक तरह का नहीं होता बल्कि टोमेटो में आगे बहुत सारी वैरायटी है। अब जो वो वाली वैरायटी है वो विद इन द टोमेटो वैरायटी है, उसको हम बोलते हैं वैरायटी विद इन द स्पीशीज़ के। स्पीशीज़ तो वो एक ही है, बेसिक स्पीशी वो एक ही है, तो उसमें बहुत सारे की वेरिएशन हैं, बहुत सारी वैरायटी है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन सारे एक ही स्पीशीज़ हैं, लेकिन इसको अगर हम देखें तो हम इनकी लोकेलिटीज़ के हिसाब से, इनके जो एरियाज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से, उनकी हाइट्स हैं, उनका फेस कलर है और या उनके बाकी जो करैक्टर्स हैं, उनके आई कलर्स हैं, उनके जो स्किन कलर हैं वो सारे वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट क्लाइमेट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम कहते हैं कि ये जो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी कहते हैं कि आप वैरायटी विद इन द स्पीशीज़ है। तो वैरायटी विद इन द स्पीशीज़ और वैरायटी अमंग द स्पीशीज़ दोनों को मिला के आप क्या कहते हैं? दिस इज द बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अमंग द स्पीशीज़ एंड विद इन द स्पीशीज़। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। वैरायटी में जो मेन चीज़ें हैं वो होते हैं आपके एनिमल्स हैं या आपके प्लांट्स हैं। एनिमल्स को आप वर्ड यूज़ करते हैं फाना का और प्लांट्स के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं फ्लोरा का। तो किसी भी एरिया के अंदर फ्लोरा और फाना की वैरायटी को भी आप बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। आपकी जो ज़मीन थी वो बनी थी 4 बिलियन साल पहले, आज से ठीक 4 बिलियन साल पहले अर्थ बनी थी। और जब वो बनी थी तो उसके ऊपर जो लाइफ है उसका स्टार्टिंग इतना आसान नहीं था, एनवायरनमेंट बहुत हार्श था, तो जानदार उस वक्त स्टार्ट नहीं हुए बल्कि ठीक 600 मिलियन साल पहले। और वो जो पहले ऑर्गेनिज्म बने थे वो यूनिसेलुलर थे, मतलब उनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल थी। जैसे हम ह्यूमंस बीइंग हैं या एनिमल्स जो बाकी बड़े एनिमल्स हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर हैं वो, उनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमेबा की, पैरामेशियम की, जुगुलिना की, बैक्टीरिया की, तो ये तमाम वो जानदार हैं जो यूनिसेलुलर हैं, पूरी बॉडी उनकी एक सेल की बनी हुई। तो जो शुरू वाले जानदार थे वो सारे यूनिसेलुलर थे, 600 मिलियन साल पहले बनने वाले। उसके बाद एवोल्यूशन होती गई, जानदार तब्दील होते गए, नए जानदार बनते गए, पुराने जानदार एक्सटेंट होते गए, ख़त्म होते गए, नापैद होते गए। तो अर्थ के स्ट्रक्चर में, अर्थ के क्लाइमेट में जो 4 बिलियन साल से तब्दीलियां होती आ रही हैं, उन तब्दीलियों के नतीजे में आपकी आज की बायोडाइवर्सिटी बनी है। इस आज की बायोडाइवर्सिटी में तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और इन 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म में से हम अभी इनका सिर्फ 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट हमने पढ़ रखा है। बाकी जो जानदार हैं वो अभी तक हमारे सामने ही नहीं है, वो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए। साइंटिस्ट उनको पढ़ेंगे, उनको साइंटिफिक नेम्स देंगे उनको, और डेफिनेटली जो है उनके रिकॉर्ड होगा वो इकट्ठा करेंगे। अभी तक हमारे पास सिर्फ उस 10 मिलियन का 1/3 पार्ट जो है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये अर्थ के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? कि ऐसा नहीं है कि हर इलाके में, हर एरिया में
एक जितनी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का जो अल्टीट्यूड है वो कितना है, कैसा है वहाँ पे। फ़र्ज़ करें आप ट्रॉपिक्स की बात करते हैं तो ट्रॉपिक्स एक ऐसा इलाका है जहाँ पे देखिए एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत सूटेबल है ऑर्गेनिज्म के लिए, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत सूटेबल है, टेम्परेचर जो है वो बहुत अच्छा है, तो अल्टीमेटली दैट इज़ रिचेस्ट विद बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सेकेंडली अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन्स की तो वहाँ का अल्टीट्यूड, वहाँ का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट वगैरह वहाँ का ऐसा है, वहाँ पे भी अच्छी खासी अमाउंट है बायोडाइवर्सिटी की, डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो पोलर रीजन का टेम्परेचर बियरेबल नहीं है बहुत से जानदारों के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ कुछ टाइप्स के जानदार पाए जाते हैं, वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का कुछ इंट्रोडक्शन था, इसकी डेफिनेशन थी, फ्लोरा फाना की बात की हमने, इनकी डिपेंडेंस की बात की, डिफरेंट रीजन्स की हमने बात की, ऑर्गेनिज्म कितने टोटल हैं और उसमें से डिस्कवर्ड कितने, स्टडीड कितने हैं वो हमने पढ़े। तो होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी अहम क्यों है। तब तक के लिए विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।